नमस्कार श्री सीताराम। दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की जो आई नाम वाले जातक हैं, जैसे किन्हीं का नाम इंद्र होगा, किन्हीं का नाम ईशा होगा, तो किन्हीं का नाम इंद्रेश होगा। जो आई नाम वाले लोग होते हैं उनके लिए आने वाला 17 वर्ष यानी कि 2024 से 2040 तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 17 वर्षों में आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए। वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले समय का एक टोटका है, तो आपको उसे भी सुनना है और आजमाना है, ताकि आने वाले वर्षों में आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका जो आने वाला समय है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। शुरुआती समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। शुरुआत में आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी और आपका जो खर्च है वो एवरेज होगा, यानी कि आपके आमदनी पर में आपका खर्च हावी नहीं होगा। परंतु आपको चिंता नहीं करना है, आने वाले वर्षों में आपकी जो आमदनी है वो लगातार बढ़ते रहेगी और शुरुआती कुछ वर्षों तक आपके जीवन में पैसों की परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। परंतु जो अवधि का मध्य समय होगा, तो मध्य समय के बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी और आपका जो खर्च होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और खर्च के बढ़ने से आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, आने वाले वर्षों से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, किसी भी कारण से कहीं फंस गया था, तो आपको चिंता नहीं करना है। शुरुआती वक्त में उस पैसे को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि शुरुआती समय में भगवान शनि आपकी सहायता करने वाले हैं और आपका रुका हुआ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। परंतु आपका जो पैसा है वो यात्रा के ऊपर में और बीमारी के ऊपर में बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। इन दो चीज़ों पर में आपका पैसा बहुत ज़्यादा आपके सोच से कहीं अधिक खर्च होगा। तो अगर पॉसिबल हो तो अपने रहन सहन के प्रति, अपने खान पान के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने खान पान में आप लापरवाही कर देते हैं तो बीमारी के ऊपर में आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। और जहाँ पर यात्रा करना आवश्यक हो, आपको यात्रा वहीं करना चाहिए। जहां आवश्यक नहीं हो वहां यात्रा करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका पैसा लगातार कहीं ना कहीं खर्च होते रहेगा। दोस्तों, आने वाले वर्षों में धार्मिक कार्य के ऊपर में और शुभ कार्य के ऊपर में भी आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है और अपने समाज में सामाजिक कार्यों में भी आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसके बाद है आपका दाम्पत्य जीवन। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आपका जो आने वाला वक्त है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। शुरुआती वक्त में राहु देवता आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और राहु के कारण ही शुरुआती दिनों में, शुरुआती वर्षों में आपके दाम्पत्य जीवन में आपको तनाव का सामना, मनमुटाव का सामना, आपसी रंजिश का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। तो अगर पॉसिबल हो तो अपने आपसी संबंध को आपको मजबूत करने का प्रयास हर हाल में करना होगा, क्योंकि अगर आपका संबंध, आपका रिश्ता परिपक्व नहीं होता है, आपके संबंध में विश्वास नहीं होता है और विश्वास पैदा हो जाता है, तो आपसी संबंध में आपको परेशानी का सामना करना होगा और आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा। तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है। दर्शकों, अगर संभव हो तो अपने जीवन साथी के साथ में आपको कहीं दूर दराज घूमने जाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने का मौका आपको मिलेगा और गुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो कहीं दूर घूमने, भोजन करने, खाना पीना खाने कहीं दूर चले जाएं, फिल्म देखने, यानी किसी भी बहाने से आपको अपने जीवन साथी के साथ में कहीं दूर दराज घूमने जाना चाहिए। दोस्तों, आप में से जो भी लोग अब तक अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हो चुके हैं, तो आने वाले कुछ वर्षों में भगवान शनि और गुरु बृहस्पति आपको दाम्पत्य जीवन में अवश्य ले जाने वाले हैं और इन दोनों के सपोर्ट से, इनके आशीर्वाद से आपको दाम्पत्य जीवन का सुख अवश्य प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद है आपका व्यापार, आपका कामकाज। व्यापार के दृष्टिकोण से आपका जो आने वाला समय है वो एकदम शानदार रहने वाला है। आप में से जो भी लोग पहले से काम करते आ रहे हैं,
पहले से आपका व्यापार है तो आने वाले वर्षों में आपका कामकाज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्नति करने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। आपका कामकाज अलग देश में, अलग राज्य में, अलग शहर में, यानी कि आप जिस लेवल में हैं, आपकी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा होने वाली है और अपने उन्नति से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि अपने कामकाज के क्षेत्र में अपने वाणी, अपने रहन सहन और अपने चरित्र पर में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इन 3 वस्तुओं पर, इन 3 बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा और आपको आपके निजी संबंध में परेशानी का सामना करना होगा और ऐसे वक्त में आपका कामकाज भी, आपका व्यापार भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इन छोटी मोटी बातों पर भी आपको विचार करना है और किसी भी बातों को आपको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग होंगे जो आने वाले वर्षों में नए काम की शुरुआत करना चाहते होंगे। तो नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से भी आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आने वाले वर्षों में नए काम की शुरुआत आप अवश्य कर पाएंगे। परंतु जिस काम को आपको शुरू करना हो, आपको उसके बारे में सारी बातों को पता करना चाहिए। उस काम के बारे में अच्छी बातें और उसके बारे में जो निगेटिव बातें हों, जो बुरी बातें हों, आपको वो भी पता करना होगा और सारी बातों को पता करने के बाद ही आप किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला करें। अन्यथा आने वाले वर्षों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपका समय, आपका भाग्य भी आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, इसके बाद है आपका स्वास्थ्य। तो सेहत के दृष्टिकोण से आपका समय कमज़ोर रहने वाला है। गुरु बृहस्पति शुरुआती दिनों में आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाएंगे, परंतु कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और इस कारण से आपके सेहत के मामलों में आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। दोस्तों, आप में से बहुत लोग होंगे जो नशा पान करते होंगे, धूम्रपान करते होंगे, शराब का सेवन करते होंगे। तो अगर संभव हो तो आने वाले वर्षों में इन चीज़ों को आपको हर हाल में छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आपके लीवर में, आपके फेफड़े में आपको परेशानी का सामना करना होगा और आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ जाएगा। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। मित्रों, अभी आपने सुना आई नाम वालों के आने वाले 17 वर्षों के राशिफल के बारे में। अब बात करते हैं कि आने वाले वर्षों में आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय बहुत ज़्यादा सामान्य है। प्रत्येक दिन या कम से कम शुक्रवार के दिन आपको माता महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करना है, जो मंत्र आपको पता हो। बस वो मंत्र माता महालक्ष्मी का होना चाहिए और अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो माता महालक्ष्मी के श्री सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा और आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। वाईटी पुरुषोत्तम को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। श्री राधे।